जब तक वो 6 चीज पर धंधा नहीं छोड़ेगा तो ये धंधा कौन सा 6 चीज? 6 चीज मतलब हो गया हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बस यही लालू यादव है, शोषित वंचितों का मसीहा, जो पहले किसी को खटिया पे नहीं बैठने दिया। बिहार में कोई फैक्ट्री बनवा के दे देता या कोई कॉलेज खुलवा के बड़ा से दे देता या मतलब जो है हॉस्पिटल दे देता, तो वो सिर्फ जो है मेहनत कर रहे हैं जनता को मारने। विकास के नाम पे बिल्कुल धांधली हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। अगर विकास होता तो बिहार इतना रोता नहीं। आज बिहार रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है। या कहाँ से आए हैं? हम अमरपुर विधानसभा से आए हैं और मेरा ये कहना है सर कि हमारे भावी नेता राहुल सिंह चौहान जी, उसमें नहीं देखना, इसमें देखना है। वहाँ आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं क्या? हमारे भावी नेता राहुल सिंह चौहान जी, राहुल सिंह चौहान अमरपुर विधानसभा से हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। भावी नेता हैं और वो इस बार जो है उनको बहुत सारा जन समर्थन दे के जिता रहे हैं हम लोग, दूसरा नंबर, समझिएगा। अरे वोट अधिकार यात्रा से कुछ हमारे फर्क पड़ेगा जो- ये बताइए। बहुत ज्यादा सर, इस बार सरकार ही बदल देंगे, जज्बात ही बदल देंगे और बिहार ही बदल देंगे। बिहार बदल देंगे बिल्कुल। 20 साल से क्यों नहीं बदला? क्यों, क्या 20 साल से ऐसे बदलेगा सर? ऐसे बदलेगा? आप जो है ये मिड डे मील का मध्याह्न भोजन का काम किया था 90 सरकार, बच्चा हाथ में प्लेट लेके चले आता है स्कूल, स्लेट घर में भूल जाता है। कैसे होगा विकास? कहाँ कैसे होगा विकास? शिक्षा में बताइए आप ही, है विकास संभव सर? तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी मिलकर इस बार बिहार को बदल रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं फुल बहुमत के साथ। तो चुनाव आयोग तो यही कह रहे वोट चोरी नहीं हुआ है, गलत डेटा दिखाया जा रहा है। क्या कहते हैं सर, चोरी नहीं हुआ है? हम तो ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं अगर वोट चोरी नहीं हुआ है तो राहुल गांधी जी इतना बड़ा यात्रा लेके ऐसे ही निकल पड़े हैं बिहार में सर। आप बताइए, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आप बताइए, ये ऐसे तो नहीं निकले हैं। वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। आप इधर कांग्रेस का झंडा ले रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, उधर मोदी जी गया में आके कह रहे हैं कि बिहार से नफरत करती है कांग्रेस। कितनी सच्चाई है इसमें? राहुल जी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। राहुल जी पूरे भारत में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं, पूरे भारत में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। और मेरा भी नाम राहुल बाबा हुआ। हम भी ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, ठीक है, कि हम जो है जो नफरत फैलाएगा उसके खिलाफ हम मोहब्बत फैलाएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि नफरत करती है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल के बैठी है, नफरत नहीं करती है कांग्रेस। नफरत की दुकान कोई और खोला है, हम तो मोहब्बत की दुकान वाले हैं, हम तो मोहब्बत के दुकान वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। तो कुछ बदलाव होगा इस बार, ये बताइए। इस बार पूरा बिहार ही बदल जाएगा, बिहार का समीकरण बदलेगा, बिहार का आगड़ा पिछड़ा सब बदलेगा सर। बिहार में विकास होगा और बिहार को एक अलग दिशा में मोड़ दिया जाएगा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मोदी जी तो कहते हैं लालटेन में सिर्फ अंधेरा ही था बिहार में, नीतीश ने किया है सब कुछ, कहते रहे गया जी से। हैं सर, आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि यही लालू यादव है, शोषित वंचितों का मसीहा, जो पहले किसी को खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था और वो जो है सबको एक अधिकार दिया है। तो क्या बात कर रहे हैं? यानी बदलाव होगा, बदलाव होगा। हाँ भैया कुछ बोल अरे भाग बोल रहे जो हैं। है पूरा भारी ताकत के साथ बदलाव किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सब लोग जो है जुट चुका है इसको हटाने के लिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा काम नहीं किया, क्या नहीं, हटवाएंगे? बिल्कुल नहीं, देश को खा गया है, लूट लिया है, जीएसटी मार दिया है, गरीब को जो है धंधेली बना करके जो है उसको बटुआ को गायब कर दिया है। जब तक वो 6 चीज पर धंधा नहीं छोड़ेगा तो ये धंधा कौन सा 6 चीज? 6 चीज मतलब हो गया हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बस उसके आगे मतलब देखते जाइए क्या क्या होता है, सरकार क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, खुद पता चलेगा पब्लिक के बारे में। तो वोट की चोरी हुई है क्या? जी, वोट की चोरी बिल्कुल 100% हुई है। चोरी नहीं हुई तो ऐसे जनता थोड़ी आँख खोल ली है। और हम लोग भागलपुर चौक पर क्यों आए हैं? बाढ़ पीड़ित में कितना लोग परेशान हुआ, जब मतलब टाइम आता है तो कहता है बाढ़ पीड़ित आया, लो 1 किलो बिस्किट ले लो, चना ले लो, चूड़ा ले लो। उस पे जिंदगी मतलब कटने वाला है। लोगों को भूख है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं है, स्कूल में मतलब जो है पैसा मतलब जो है ये सब बच्चा पढ़ने लिखने वाला सब है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो मोदी जी 5 केजी राशन दे रहे, कह रहे हो जनता खुश है उसी हो में। जाएगा, कुछ नहीं होने वाला 5 केजी से होगा। रोजगार मिला कि नहीं बिहार में? कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं मिला रोजगार। अगर रोजगार मिलता तो ये भागलपुर क्षेत्र में हमको बिहार में कोई फैक्ट्री बनवा के दे देता या कोई कॉलेज खुलवा के बड़ा से दे देता
या मतलब जो है हॉस्पिटल दे देता, तो वो सिर्फ जो है मेहनत कर रहे हैं जनता को मारने के लिए। मोदी जी तो आ रहे थे, बोले 12,000 करोड़ सौगात दी है, आज कह रहे हैं दे देंगे बिहार को। उसका सिर्फ जुमला है, एक बोली है, बोली को वो जैसा बना सकता है, पब्लिक के बीच में वो रख सकता है। अब इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग को आँख खुल गया है और सब लोग देख रहा, और वो अब नाचेगा, उसको जगह नहीं मिलेगा कहीं भी। वो जब भगवान उसको पास कर देगा तो भगवान के कैटेगरी। मोदी जी तो यही करे, विकसित बिहार बना देंगे, एक बार मौका दे दीजिए। देखिए अभी क्या बनाती है वो। हम लोग तो इतने जिंदगी में अपना दाढ़ी बाल सब पका करके अब बच्चा लोग बड़ा हो रहा। अब देखिए क्या होता है। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि हमको मौका दीजिए और सारे जनता को एक बार मतलब जो है टीवी पर ला करके दिखाइए, ताकि सरकार ये हारेगी तो फिर सरकार नहीं बनेगी तो उसको भी एक मौका। कौन सी सरकार चुनेंगे? सरकार हम चुनेंगे जो मतलब अभी हाल में हमारे पास आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, लालू यादव जी। यानी उम्मीद है इस बार बदलाव की? जी जी बदलाव होगा। वोट अधिकार यात्रा से हक मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, अगर जनता चाह लेगी तो बिल्कुल मिलेगा उसको। क्या लगता है भैया, मिल जाएगा हक इस बार वोट अधिकार यात्रा से? जरूर मिलेगा। मिलेगा? जरूर मिलेगा। बोलिए, वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? भरपूर मात्रा में फर्क पड़ेगा। जनता मन बना लिया है इस बार कि ये खोखला जो सरकार चल रही है, इसका एक भी वादा आप गिनवा दीजिए जो पूरा किया है अभी तक में। विकास के नाम पे सिर्फ धांधली किया है, कुछ नहीं किया है। युवा इतना हाहाकार मचा हुआ है, पढ़ाई लिखाई उसका डिग्री पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है। आज बिहार में चलिए, गांव देहात में खाने के लिए लालच पर है, चूड़ा मुढ़ी खा के जीवन जी रहा है। इतना बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है कि किसी काम का नहीं है। मोदी जी जब भागलपुर आते हैं तो 13,000 करोड़ 15,000 करोड़, कहाँ है 15,000 करोड़? गांव में रहने के लिए जगह नहीं है, घर का घर खत्म हो गया। घर में आप जाइएगा, सतुआ खाने के लिए व्यर्थ है, आदमी रोता है, हाहाकार मचा हुआ है, छोटा बच्चा बिलख रहा है। आप उस स्थिति को देखिए। जमीन पर उतर के बात कीजिए, हवाई बात मत कीजिए। ये बिहार है, जनता इस बार मन बना लिया है कि ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है। महागठबंधन सरकार इस बार आ रही है, पूरा युवा एकदम एक साथ है। तो सच में लगता वोट की चोरी हुई है, ये बताइए। बिल्कुल चोरी हुई है। आप जाइए भैया, सब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाता है। गांव देहात में जो ना कीपैड वाला भी मोबाइल चलाता है, जिसको पढ़ने का भी लोन है, उसका देखने वाला कोई नहीं है। पता चलता है उसका पूरा परिवार जिंदा है, SIR में देखते हैं उसका नाम ही नहीं है, उसको कौन समझाएगा? आप AC में बैठ के दुनियादारी देखते हैं, लेकिन देहात में जाकर देखिए, जो लोग दिन भर मजदूरी करता है 2 रोटी का खाने के लिए, उससे जाकर पूछिए कि उसके पास देखने वाला कौन है, उसके पास समझाने वाला कौन है। वो सबका नाम खत्म हो चुका है। वो क्या होगा? ये संविधान का बहुत बड़ा गला काट रहा है। ये अदम समझिए कि अति पिछड़ा का गला दबा रहा है ये सरकार। ये सरकार बिल्कुल आप चोरी बता रहे, पर चुनाव आयोग तो यही कह रहे हमने फर्जी वोट हटाए हैं, जितने भी वोट थे सारे फर्जी हटाए हैं। हमारे विरोधी दल के नेता जननायक राहुल गांधी जी वही सवाल पूछ रहे हैं, उसको स्पष्ट कर दीजिए, मान जाएंगे। चुनाव आयोग बोलने से क्या हो जाएगा? हम लोग का जनता का जो सवाल उसको क्लियर कीजिए, हम लोग मान लेंगे। हम लोग का जवाब दे दीजिए, हम लोग अस्थिर हो जाएंगे। आप जवाब क्यों न दे रहे हैं? आप एक भी सवाल का जवाब क्यों न दे रहे हैं? आपका बोलने में कोई दम नहीं है, आपका हवाई है, उसमें कोई दम नहीं है। आप जमीन पर उतर के बात कीजिए, जनता के बीच में जाके बात कीजिए, समझ में आ जाएगा कि आपके प्रति जनता कितना रुष्ट है, कितना गुस्सेल है। चुनाव आयोग तो चेतावनी दे चुका है राहुल गांधी को, माफी मांगे या हलफनामा दे। दो रास्ते ही है, और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। बहुत सारा रास्ता है, जब समय आ जाएगा तो सारा रास्ता समझ में आ जाएगा। हमारे जननायक राहुल गांधी जी इसीलिए तो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वो हर गरीब के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। आज मोदी जी किससे जाकर मिल रहे हैं? आज एक आदमी से मिल रहे हैं, लोगों से दुखनामा सुन रहे हैं, SIR का मतलब समझ रहे हैं। वो जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नीतीश जी ने कुछ काम किया है कि नहीं 20 साल में? नीतीश जी क्या बोले? नीतीश जी का काम का गिनवाने का एक भी आप हमसे सवाल कीजिए, हम आपको गिनवाते हैं नीतीश जी क्या किए हैं। बच्चा आजकल BEd कर रहा है, DLED कर रहा है, उसको पूछिए कि क्या हिसाब है उसका। सारा लॉज में जाकर देखिए भैया, कभी लॉज में जाके, आप लोग मीडिया हैं, कभी लॉज का स्थिति जाकर देखिए। माँ बाप अनाज बेच देता है बढ़िया और बच्चे को खिलाने के लिए, ठीक है, तो बहुत दिक्कत से बच्चा पढ़ाई करता है। क्यों करता है? देश के लिए कुछ करने के लिए। आज उसका हाहाकार मचा हुआ, उसका भविष्य हाहाकार मचा हुआ, रो रहा है, बिलख रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई उसका व्यर्थ जा रहा है। बिहार में रोजगार
आप रेल में जाके देखिएगा, कभी रेल का आप नीतीश और मोदी जी तो पोस्टर लगा रहे हैं, बिहार में रोजगार बांट रहे, 1 लाख शिक्षक भर्ती भी करवा चुके हैं। अरे आप बिहार का कितना आबादी है उसके हिसाब से 1 लाख से क्या होगा भैया। इससे पहले जो बेरोजगारी का मारामारी हुआ है, अब 2 बूंद आप समुद्र के 1 लोटा से निकालने से क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं है। इतना बेरोजगारी है कि 1 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। इस 1 लाख है जनता हिंदुस्तान बिहार में। अब जनता को मिनिमाइज कीजिए, आप पढ़ने वाला के देखिए क्या है। आज 15-15 हज़ार कमाने के लिए लोग कहाँ जा रहा है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जा रहा है, उसका बाल बच्चा यहाँ रो रहा है, परिवार बाहर निकल रहा है। ऐसा क्यों हालत है बिहार का? मोदी जी ने कुछ विकास किया कि नहीं? विकास के नाम पे बिल्कुल धांधली हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ। अगर विकास होता तो बिहार इतना रोता नहीं। आज बिहार रो रहा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है बिहार। अभी तो बाढ़ का दिन में आप आए हैं, आप बाढ़ का मुआयना कीजिए, आप गांव देहात में जाकर कर चुके इतना बुरा हाल है। आप बता सकते हैं, मीडिया प्रेमी हैं आप लोग, मीडिया भाई हैं, आप बता सकते हैं कि बिहार की स्थिति अभी प्रेजेंट में क्या हाल है। अब बताने की जरूरत नहीं है। बदलाव होगा इस बार कि फिर नीतीश जी आएंगे? बिल्कुल बदलाव होगा भैया। पूरा युवा देख लीजिए, पूरा जागरूक हो गया है, बदलाव के लिए पूरा हाथ खड़ा कर दिया है। इस बार बदलाव 110% होगा तो होगा।